हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर निशा तंवर। सो आज जो हम करने वाले हैं, हमने सिनोनिम्स की क्लास ली है। मैंने जो आपके लिए बनाए गए शेर, इसमें मैंने 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लिए हैं। मतलब ये 300 प्लस ही हैं, बट आपको मैक्सिमम 300 तो इसमें से करनी ही करनी होंगी। मैंने क्या किया है, मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स आए हैं उनमें सब में जो जो सिनोनिम्स, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट वर्ड लगे, जो आपके एक्सपेक्टेड सिनोनिम्स हो सकते हैं, वो सब एक लिस्ट में रेडी किए हैं। उनको भी अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंस के बेसिस पे अलग अलग सेट किया है। तो इसमें हम डेली बेसिस पे करेंगे। लाइक 3 से 4 क्लास लगेंगी आपकी, उसमें आपके सारे सिनोनिम्स एकदम रेडी हो जाएंगे। इसके बाद इसमें मैंने सबसे पहले आपके लिए इजी लेवल के सिनोनिम, देन मीडियम लेवल के, और इसमें मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स का अलग लिखा है, कुछ कंफ्यूजिंग सिनोनिम्स को अलग से रखा हुआ है। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले हम इसमें सिनोनिम होते क्या हैं ये जानेंगे, सिनोनिम उनको हम कैसे निकाल सकते हैं, और कुछ एलिमिनेशन ट्रिक्स बताऊंगी। अगर आपको वर्ड का मतलब भी नहीं पता होगा तो भी आप उनको सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। फिर हमने कुछ वेरीफाइड PYQs भी रखे हुए हैं, जो हमारे क्लियरली मैंने PYQ से ही लिए हैं। फिर मैंने आपके लिए 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे HSSC में सिनोनिम वर्ड्स आए हैं उनको लिया है, जो कि टेबल फॉर्मेट में है, ताकि आप बाद में बहुत इजीली उनका क्विक रिवीजन कर सको। फिर कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड ग्रुप्स लिए हैं सेक्शन 4 में मैंने, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमारे पूछे जाते हैं, लाइक वन वर्ड मल्टीपल सिनोनिम्स में। और फिर कुछ सिनोनिम कंफ्यूजिंग सिनोनिम्स लिए हैं, लाइक कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो मैंने उनको भी लिया है। एंड देन एग्ज़ाम ट्रिक्स, हाउ टू क्रैक सिनोनिम क्वेश्चन फास्ट, ये भी मैंने लिए हैं। देन हमने 300 क्यूरेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं, इजी, मॉडरेट और HSSC लेवल के, ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर सको एग्ज़ाम से पहले। और एक है लास्ट मिनट रिवीजन लिस्ट 120 प्लस वर्ड्स की, ताकि आप रिवाइज कर सको बिफोर द एग्ज़ाम। और अब हम इनको एक एक करके करेंगे सॉल्व। बस 3 से 4 क्लासेस लगेंगी और आप डन है फिर सिनोनिम्स की तरफ से। तो हम देखिए व्हाट इज़ सिनोनिम। अब आप पढ़ रहे हैं सिनोनिम तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो सिन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है सेम। आपको मैं 2-3 रूट वर्ड की क्लास और कराऊंगी, जिसके बाद आपको ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। और निम, निम का मतलब क्या होता है, निम का मतलब होता है नेम। तो ऐसी चीज़ें जिनका सेम नेम हो, मतलब जिनका सेम मीनिंग होता है, वो होते हैं हमारे सिनोनिम, सेम अर्थ वाली चीज़ें। ओके। और इनको एसएससी कैसे पूछता है, HSSC कैसे पूछता है, और एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी हम इसमें कैसे लगा सकते हैं, वो सब कराऊंगी मैं आपको। फिर यहाँ 2-3 चीज़ें हैं, लाइक आप उनको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर मैंने आपको क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न बता रखा है, लाइक चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स, इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है। या सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, एक सेंटेंस दे देगा, उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन कर देगा और बोलेगा अब आप इसका मतलब बताइए मुझे। फिर आ जाता है हमारे पास वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मिक्स्ड विद सिनोनिम स्टाइल ऑप्शंस, लाइक आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दे देगा, जिसमें आपको सिनोनिम के तरीके से ऑप्शंस दे देगा। फिर जो उससे सिमिलर मिलता हुआ आंसर होगा वो आपका आंसर बनता है ऑप्शंस में से। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकता है ये, जहाँ पे ओनली अ स्पेसिफिक सिनोनिम फिट्स द सेंटेंस टोन, बाकी सारे आपके उसके एंटोनिम होंगे। लाइक एक टोन है, पॉजिटिव टोन है, आपको 4 ऑप्शन गिवन है, जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन का टोन पॉजिटिव है, बाकी 3 ऑप्शन का टोन नेगेटिव है। आपको ये टोन वाला टॉपिक भी समझाऊंगी, लाइक मैं हर सिनोनिम के साथ आपको बताऊंगी कि उस वर्ड का टोन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, ताकि आप एलिमिनेट कर सको इजीली। लाइक यहाँ पे एलिमिनेट आप कैसे कर सकते हो रॉन्ग ऑप्शंस को, वो भी बता रखा है। पहले खुद मन में शब्द का अर्थ सोचे, मतलब अपना वर्ड का मीनिंग सोचे पहले, फिर विकल्प दे, फिर उसके एंटोनिम क्या हो सकते हैं वो सोचे थोड़ा सा। उसके बाद फिर आप ऑप्शन रीड करें, उसके जो जो आपको क्लियर दिख रहे हैं, क्योंकि सिनोनिम अगर आपसे पूछा है तो उसके एंटोनिम्स ही देगा वो ऑप्शन में, उनको सबसे पहले हटा दीजिए। फिर जो विकल्प रिलेटेड है, लाइक सेम मीनिंग की नहीं है, उसे भी हटा दीजिए। और फिर बचे हुए विकल्पों में से जो आपको सबसे ज़्यादा सही लगता है, 70% या 30%, उसमें से आप 70% वाले को टिक कर दीजिए और वो आपका करेक्ट होगा। अब देखिए हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले हमने करा है यहाँ पे, अब हम सबसे पहले सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने PYQ सिनोनिम्स रखे हैं, ताकि सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट वंस कर लो। सबसे पहले genuine synonym questions traced to publish HSSC Haryana CET question banks where the exact shift date could not be verified, only the source is named. So even let's start it. आपको सिर्फ ये PYQs ही हैं, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रखा है, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग एंशियंट। लाइक एंशियंट से बताइए आप मुझे, एंशियंट मतलब, एंशियंट का मतलब होता है बहुत ही पुराना, कोई बहुत ही ओल्ड चीज़, तो इसका आंसर हमारा ओल्ड होगा। एंशियंट मतलब
बहुत पुराना, मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, आपको ही खुद से भी करना है। जैसे लिखा हुआ है बहुत पुराना, बिलोंगिंग टू द वेरी डिस्टेंट पास्ट। लाइक जैसे हमारे फॉसिल्स हो गए, फॉसिल्स होते हैं हमारे एंशियंट, और हमारे पास ताजमहल कितना एंशियंट है, राजा महाराजाओं के महल, ये सारे हमारे एंशियंट होते हैं, मतलब पूर्वजों की चीज़ें, वो होती है हमारी एंशियंट। ओके, कमिंग ओवर द नेक्स्ट वर्ड, इट इज़ प्रोसेक। प्रोसेक का क्या मतलब होता है? प्रोसेक हमारे होते हैं कि जिसमें कुछ सेक ही नहीं होता, लाइक बिल्कुल कोई स्वाद ही नहीं होता, जिसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होता, नॉट एनी इंटरेस्ट। एक ऐसी चीज़ जिसमें किसी का कोई इंटरेस्ट ही ना हो, नॉट एनी इंटरेस्ट। ओके, कोई इमेजिनेशन ही ना हो, लाइक नीरस, वो चीज़ कैसी है हमारी? नीरस। तो ऑप्शन पहला क्या है? एक्साइटिंग। नीरस तो एक्साइटिंग हो ही नहीं सकता, एक्साइटिंग तो वो चीज़ होती है ना जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है। विविड, विविड का मतलब होता है क्लियर, तो ये वो भी नहीं है। ड्रामेटिक, ड्रामेटिक तो वो चीज़ें होती है जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है। अब भैया सामने लड़ाई हो रही है, आपको इंटरेस्ट होगा तभी जाओगे ना देखने, वैसे तो जाओगे नहीं। अनइंस्पायरिंग, या अनइंस्पायरिंग चीज़ें होती है जो आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देती, नॉट इंटरेस्टेड, बोरिंग चीज़ें होती हैं ये। अनइंस्पायरिंग चीज़ें कैसी होती है? जो आपको इंस्पायर नहीं करती, बोरिंग होती है। तो प्रोसेक का आंसर होगा हमारा अनइंस्पायरिंग। ओके, कमिंग ओवर द नेक्स्ट इज प्रीफंट्री। प्रीफंट्री बहुत ईजी सा है, मतलब एकदम ऐसा सुनने में लग रहा होगा ना, प्री मतलब पहले ही, फंट्री, बट नहीं, इसका मतलब होता है कि आप आधे आधे मन से कोई काम कर रहे हो, पूरे मन से कोई काम ना करना, पूरे मन से काम ना करना, आधे मन से कोई काम करना, वो होता है हमारा प्रीफंट्री। ओके, इसमें जैसे कि हमारा मैकेनिकल और हाफ हार्टेड, लाइक मशीन्स करती है ना, मशीन का कोई मन नहीं होता, वो बस कर देती है, तो ये भी एक तरीके से हो गया। केयरफुल, केयरफुल हम कौन सा काम करते हैं जिसमें हमारा ध्यान होता है, तो ये नहीं होगा। डिटेल्ड, हम जिसमें हमारा मन नहीं होगा, हम उस काम को पूरा डिटेल में कभी कर ही नहीं सकते। एंथुसियास्टिक तो वो होता है उत्साहित, हम उत्साह उस काम के लिए होते हैं ना जिसमें हमारी इच्छा होती है करने की, तो ये भी नहीं होगा। केयरफुल हम पॉजिटिव होता है, डिटेल्ड भी पॉजिटिव होता है, एंथुसियास्टिक, बट हाफ हार्टेड इज अ नेगेटिव वर्ड एंड दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड। यहाँ क्या लिखा है? सतही ढंग से किया काम, मतलब ऊपर ऊपर से करना, ये हमारा एक तरीके से ऊपर ऊपर से काम करना, बिना मन के। ओके, जैसे डन विदाउट रियल इंटरेस्ट और केयर, बिना किसी इंटरेस्ट के काम करना। ओके, ये हमारा HSSC JEE में, हरियाणा CET प्रैक्टिस बैंक में मिला था हमें। एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ रिक्रिएट, सॉरी रिक्रेंट। रिक्रेंट हमारा, री मतलब दोबारा, और क्रेंट इसका मतलब होता है धोखेबाज इंसान, जो हमें धोखा देता है। ओके वेट, जस्ट मेरी थोड़ी सी हिंदी वीक है, तो कभी कभी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। धोखेबाज इंसान, वेरी डिसलॉयल पर्सन। ओके, डिसलॉयल तो ऑप्शन में ही गिवन है। द पर्सन हु इज़ वेरी डिसलॉयल, वेरी कॉवर्डली पर्सन, लाइक धोखेबाज होगा तो वो लॉयल होगा? नहीं, ही इज़ नॉट लॉयल। ब्रेव होगा धोखेबाज इंसान? नहीं, धोखा तो वही होगा ना जो ब्रेव नहीं होगा, जो कॉवर्ड होगा। फेथफुल होगा धोखेबाज इंसान पे, कौन ही फेथ करेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा कॉवर्डली और डिसलॉयल। ओके, ये होता है धोखा देने वाला, कायर, विश्वासघाती इंसान, अनफेथफुल टू अ ड्यूटी। ओके, नाउ मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन मतलब मेल जो वर्ड है ना, ये इसका मतलब होता है नेगेटिव। ये जिस वर्ड के आगे लग जाएगा ना, वो मतलब हो जाएगा एकदम से नेगेटिव हो जाएगा उस पूरे वर्ड का मतलब, याद रखना। तो ब्लेसिंग तो हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। कॉम्प्लीमेंट, इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी नहीं। प्रेयर भी हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये भी नहीं। कर्स, या ये नेगेटिव है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा मैलेडिक्शन का मतलब होता है श्राप, अ कर्स। ओके, किसी को श्राप दे देना, तो ऑप्शन में है ये, तो हमने डायरेक्ट यहीं से लगा दिया। गॉट इट? कमिंग ओवर द नेक्स्ट वर्ड, इट्स इंट्रेंसिजेंट। इंट्रेंसिजेंट का मतलब क्या होता है हमारा? एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़िद्दी हो, वेरी ज़िद्दी टाइप ऑफ पर्सन। कैसा पर्सन? एकदम ज़िद्दी इंसान, ज़िद्दी। और इसका एक और सिनोनिम होता है एडामेंट। एडामेंट, एडामेंट एक ऐसा आदमी जो अपनी बात पे अड़ा रहे, बात पे अड़े रहने वाला पर्सन होता है हमारा एडामेंट। एडामेंट जो अपनी बात पे अड़ा रहे, वेरी स्टबर्न। इसके और सिनोनिम्स मैं आपको लिखवा देती हूँ, लाइक वेरी स्टबर्न,
एडामेंट, और हमारे पास आ जाएगा अनकॉम्प्रोमाइजिंग, वेरी अनफ्लेक्सिबल, अनकॉम्प्रोमाइजिंग तो इसमें गिवन ही है, अनफ्लेक्सिबल और वेरी रिजिड, एकदम फर्म। ओके मतलब वो बंदा अपनी बात पे अड़ा रहता है, हटता नहीं है अपनी बात पे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी एक बार देख लीजिएगा। फ्लेक्सिबल तो मतलब वो अड़ा नहीं रहेगा। अग्रीबल जो दूसरे की बात से मान जाए। कोऑपरेटिव जो दूसरे की बात को मान ले। तो इंट्रांसिजेंट मतलब जो अपनी बात से ना हटे, अपनी बात पे अड़ा रहे, एकदम ज़िद्दी पर्सन, तो वो होगा अनकॉम्प्रोमाइजिंग इसका आंसर ही। इसमें तो गिवन जो है रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस विजन और व्यू और ओपिनियन। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट HSSC सिनोनिम, हमारे क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट HSSC सिनोनिम्स थे, हमने सबसे पहले देखते हैं। तो ये हमने पूरी लिस्ट देखी थी, अब लिस्ट है ये पूरी है, उस टाइप से आपके HSSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको ये लिस्ट तो कुछ भी करके रट के भी आनी पड़ेगी, पेपर में छोड़ना नहीं है इस लिस्ट को बिल्कुल भी। तो मैं अब आपको कराती हूँ एक एक करके, ठीक है। तो अबेंडन, अबेंडन का क्या मतलब होता है? अबेंडन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोड़ देना, माफ़ कर देना, लाइक माफ़ी दे देना किसी चीज़ को, ठीक है। लाइक डेजर्ट, फॉरसेक, लीव, ये इसके सिनोनिम हो गए। डेजर्ट रेगिस्तान वाला डेजर्ट नहीं है, ये छोड़ देने वाला डेजर्ट है। लाइक ही अबेंडन हीज प्लान हाफ अवे, उसने अपने प्लान को आधे में ही छोड़ दिया। ओके, कमिंग ओवर अबंडेंट, अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। जैसे प्रचुर, बहुत ज़्यादा, भरपूर मात्रा में, ज़रूरत से ज़्यादा। प्लेंटीफुल इसका सिनोनिम हो गया, एम्पल हो गया, कॉपियस हो गया। जो कॉपियस है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। जिन वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ रिमेंबर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉपियस और प्लेंटीफुल ये हमारे काफ़ी बार आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो इनको थोड़ा देखना। प्लेंटीफुल मतलब आपका एकदम पेट भर चुका है, आपके पास ज़रूरत से जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो हम उसको बोलते हैं अबंडेंस। बोलते हैं ना यूनिवर्स हैज़ एवरीथिंग इन अबंडेंस, जब भी देता है ऊपर वाला चप्पड़ फाड़ के देता है, अबंडेंस में देता है। तो जो अबंडेंस है वही अबंडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा। द रीजन हैज़ अबंडेंट रेनफॉल, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई उस रीजन में। एंशियंट, एंशियंट मैंने आपको अभी बताया था, बहुत पुराना, प्राचीन एकदम। ओल्ड, एंटीक, तो इसमें सिर्फ एंटीक होगा हमारा, बाकी ओल्ड तो सबको पता ही होता है। थोड़ा सा इसकी स्पेलिंग देख लेना, एज ओल्ड। एंड दे फाउंड एन एंटीक टेम्पल, टेम्पल्स और ये सारी चीज़ें हमारी एंटीक होती हैं, रिमेंबर दैट। अब आए हम बेनेवोलेंट पे। बेनेवोलेंट में याद रखो, ये जो बेने वर्ड है ना, ये पॉजिटिव है। बेने बेने रूट वर्ड जिस में भी लग जाएगा, जिस भी वर्ड में आपको बेन दिख जाए तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव समथिंग। बेंटन भी तो पॉजिटिव था उसमें बेन, सो यहाँ पे भी इसको ऐसे याद करो, बेनेवोलेंट का जो बेन है ये एक ऐसा रूट वर्ड है जहाँ पे लगेगा उसको पॉजिटिव बना देगा ये बेन। ओके, सो दयालु पर्सन, वेरी काइंड पर्सन, जेनरस पर्सन, चैरिटेबल जो चैरिटी करे, वेरी केयरिंग पर्सन, वेरी केयरिंग पर्सन, वेरी लविंग पर्सन। बेनेवोलेंट बहुत ही लविंग पर्सन होते हैं जो दूसरों की केयर करते हैं। वेरी फिलेंथ्रोपिक, यहाँ पे एक और नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिलएंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिक मतलब यहाँ पे जो फिल है इसका मतलब होता है लव, और एंथ्रोपिक का मतलब होता है मैनकाइंड। तो एक ऐसा पर्सन हु केयर फॉर मैनकाइंड, हु लव मैनकाइंड, जो दूसरे लोगों का भला सोचे। ओके, लाइक शी इज नोन एज अ बेनेवोलेंट लीडर और अ फिलेंथ्रोपिक लीडर, अ काइंड लीडर, अ जेनरस लीडर, अ चैरिटेबल लीडर। एक ऐसा लीडर जो बहुत ही दयालु, बहुत अच्छा हो। ब्रेव, ब्रेव तो वो होते हैं जो बहुत बहादुर होते हैं, या लाइक करेजियस, बोल्ड, फियरलेस। फियरलेस वही होगा ना जो बहादुर होगा, जिसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। द ब्रेव सोल्जर सेव्ड माई लाइफ, ब्रेव सोल्जर ने मेरी लाइफ को बचाया। नाउ कैंडिड, कैंडिड मतलब बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही रियल। ओके, मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है फ्रैंक, ऑनेस्ट, सिंसियर, रियल, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मैं सारे ऐसे नहीं लिख सकती थी, तो मेरे को जो जो याद आते जाएंगे अब मैं वो भी साथ साथ में लिखती जाऊंगी। ओके, आप इनको भी ढंग से देखना। लाइक गिव मी योर ओपिनियन। ओके, आप अपना गिव मी योर ऑथेंटिक, योर कैंडिड ओपिनियन, रियल ओपिनियन। बोलते हैं ना मेरी कैंडिड पिक्चर्स ले लो, इसका मतलब है मेरी रियल पिक्चर्स ले लो। आप हिलते रहते हो और वो रियल पिक्चर्स लेता है, वो होती है हमारी स्पष्टवादी। कंसील का मतलब होता है, जैसे कंसीलर सुना होगा लड़कियों ने, हाइड करना, किसी चीज़ को छिपाना। हाइड, डिस्गाइज, कवर,
ही ट्राइड टू हाइड हीज फियर और कंसील हीज फियर। तो कंसील, जैसे कंसीलर तो पता ही होगा लड़कियों को, तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा कंसीलर मेकअप में यूज़ होता है, लड़कों को मे भी नहीं पता होगा, जिनकी बंदियाँ होंगे उनको ही पता होगा सिर्फ। कंसीलर हम लोग लगाते हैं अपने मेकअप में ताकि हमारे जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, हमारी जो कमियाँ होती हैं, हम उनको छुपा सकें। ओके, सो कंसील का मतलब होता है हाइड करना किसी भी चीज़ को। कमिंग ओवर डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब जानबूझकर। ओके, इंटेंशनल, प्लान्ड, कैलकुलेटेड, ऐसी चीज़ जो हम जानबूझकर करते हैं, डेलिबरेटली करते हैं, मतलब हमें पता होता है फिर भी हम करते हैं। इट वॉज अ डेलिबरेट मिस्टेक, जानबूझ के की गई गलती है ये, कैलकुलेटेड मिस्टेक। अ वेरी इंटेंशनल, इंटेंशनल मतलब आपने जानबूझ के किया है वो काम। डिलीजेंट, डिलीजेंट क्या होता है, मेहनती पर्सन, बहुत ही ज़्यादा, इसको हम स्टबर्न भी बोल सकते हैं। वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी इंडस्ट्रियस पर्सन, सिंसियर पर्सन, वो होता है हमारा डिलीजेंट, जो बहुत मेहनत करता है। शी इज़ अ डिलीजेंट स्टूडेंट, वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वेरी सिंसियर स्टूडेंट। सिंसियर कौन होता है, जो आपकी सारी बातें, मतलब आपकी बहुत मेहनत करते हैं, वो बच्चे हमारे सिंसियर होते हैं। ऐसा बोला जाता है बट ऐसी बात नहीं है, कई थोड़े से बैक बेंचर्स भी सिंसियर होते हैं, हाँ, बट वो थोड़ी शेर ज़्यादा करते हैं। नाउ ईगर, ईगर हमारा क्या होता है, उदासुक, लाइक उत्सुक, सॉरी उदासुक नहीं बोल, उत्सुक। ईगर मतलब वो जिस बंदे को हर काम में करने की एक्साइटमेंट हो, भाई मैं करूँगा। ईगल, ईगर, ईगल सबसे ऊंची उड़ान भरता है ना। ईगर जो होता है वो भी हर काम को सबसे पहले करने की कोशिश करता है। कीन, आई एम वेरी कीन टू डू दिस, ही वॉज कीन टू ज्वाइन द टीम, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। बहुत एंशियस, एंशियस थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, बट ये एंथुसियास्टिक पॉजिटिव है, कीन पॉजिटिव है, और ईगर तो भाई पॉजिटिव है ही है। ओके, बिकॉज ईगर मतलब बहुत उत्सुक, बट एंशियस मतलब भाई वो पर्सन, जैसे बोलते हैं ना एंशियस टाइप ऑफ पर्सन है ये, मतलब अगर इसका कोई काम नहीं होता तो वो एंशियस हो जाता है, कैसे नहीं हो रहा, मुझे करना है करना है करना है, वो आ जाता है हमारा एंशियस में। और ईगर होता है कि यार ये काम है मैं करूँगा, ये थोड़ा पॉजिटिव वे में होता है। कीन और एंथुसियास्टिक भी हमारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव वे में एक्साइटेड होना, बट एंशियस नहीं होता। ओके, एंशियस थोड़ा सा नेगेटिव वे में चिंताजनक होता है। ओके, नाउ एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, मैमथ टाइप का, MAMUTH, मैमथ। इमेंस, वास्ट, वेरी ह्यूज, वेरी बिग, लाइक वेरी लार्ज। सो एनॉर्मस बहुत बड़ा, विशाल काय। They built an enormous dam or a very immense dam. It's immensely beautiful, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसे बोलते हैं ना, इमेंस जब लगाते हैं, जब किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं हम, इलेबोरेट भी इसका एक वो हो सकता है, एलिवेटेड भी हो सकता है, बहुत ही ऊंचा जाने वाला। और इलेबोरेट मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना। फ्रजाइल मतलब एक बहुत ही नाजुक चीज़, जब भी टूट जाने वाली, ब्राइटल टाइप ऑफ समथिंग, बहुत ही नाजुक। डेलिकेट, बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, हैंडल विद केयर बोल सकते हो आप इसको, हैंडल विद केयर, जिस चीज़ को आपको बहुत ही संभाल के नाजुक तरीके से रखना पड़ता है, जो चीज़ बहुत वीक होती है वो होती है फ्रजाइल। हैंडल द ग्लास, सॉरी हैंडल द ब्राइटल ग्लासवेयर विद केयर, सो हैंडल विद केयर, इसीलिए मैंने आपको बताया। जेन्युइन इज़ अ वेरी फिलेंथ्रोपिक, वेरी ऑथेंटिक, रियल, ट्रू, वेरी काइंड, वेरी रियल। जेन्युइन चीज़ ऐसे बोलते हैं भाई, मैं जो चीज़ खरीदता हूँ वो जेन्युइन खरीदता हूँ, तो वो क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं मैं असली चीज़ खरीदता हूँ, मैं नकली की तरफ जाता ही नहीं। दिस इज़ एन जेन्युइन डायमंड, दिस इज़ एन रियल डायमंड, ट्रू डायमंड। हॉस्टाइल इज वॉयलेंस, हॉस्टाइल क्या होता है हमारा, वॉयलेंस होता है। हॉस्टाइल होता है अपने पास वॉयलेंस, मतलब जहाँ मारपीट और ये सब होता है वो होता है हमारा हॉस्टाइल में। वायलेंस इज इन हॉस्टाइल, शत्रुतापूर्ण, अनफ्रेंडली, एंटागोनिस्ट, ये थोड़ा सा एंटागोनिस्ट भी हमारा नेगेटिव हो गया, अग्रेसिव भी, गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना। द क्राउड टर्न हॉस्टाइल, मतलब वो पूरा वायलेंस हो गया वहाँ पे सब कुछ। ओके, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने लगा, गाली गलौज होने लगा, ये सारी चीज़ें होने लगी, तो उसको हम बोल सकते हैं हमारा हॉस्टाइल। एंड हम्बल, हम्बल तो सबको पता है, बहुत ही अच्छा नेचर, वेरी काइंड पर्सन, हम्बल जो दूसरों का भला करे, वेरी फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिक मैं बार बार बोल रही हूँ तो ध्यान रखो, फिलेंथ्रोपिक बहुत ही अच्छा वर्ड है, दूसरों का भला करने वाला इंसान होता है हमारा फिलेंथ्रोपिक। लोग जैसे यहाँ पे गिवन है हमारा वनिमर, और मॉडेस्ट पर्सन इज़ वेरी हम्बल पर्सन, वेरी केयरिंग, वेरी काम पर्सन, मीक, अनअज्यूमिंग, और ही रिमेन हम्बल डिस्पाइट सक्सेस, सक्सेस के बाद भी वो बंदा बहुत हम्बल है,
हम ऐसे भी बोल सकते हैं। नाउ इमिनेंट, इमिनेंट क्या होता है हमारा, आसनन होता है, जलन होने वाला पर्सन। इमिनेंट मतलब कि हम इमिनेंट का मतलब आप बोल सकते हो कि वो इम्पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहा है वो पर्सन आपको, जल्द होने वाला, मतलब कोई काम बस होने वाला। जैसे मैं गई, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, लाइक मैं हूँ, मेरे जस्ट पीछे एक पर्सन है, मैं यहाँ गई तो मेरे जस्ट बाद जो पर्सन जाएगा वो मेरा इमिनेंट होगा। मैं हूँ, मेरे तुरंत बाद वाला पर्सन मेरा इमिनेंट होगा। अप्रोचिंग पर्सन, जस्ट आफ्टर यू, अपकमिंग, या मेरे जो बाद आने वाला पर्सन है वो मेरा इमिनेंट है। ओके, इनएविटेबल, जिस चीज़ को कोई मिटा ही ना सके। आप क्या है, अपर ही राय, सॉरी, जिसको कोई हरा ही ना सके, जिसको अवॉइड ना कर सके। सर्टेन, एकदम कन्फर्म है। सर्टेन का मतलब क्या होता है, कन्फर्म। मेरी हिंदी में मत जाना, वो थोड़ी सी वीक है बट इतनी भी नहीं। इनस्केपेबल, इनस्केपेबल जिसको हम कोई स्केप ही नहीं कर सकता, वो चीज़ एकदम कन्फर्म्ड है, अनअवॉइडेबल है। ओके, जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। डिफीट सीम्ड इनएविटेबल, मतलब भाई हारना ही पड़ेगा अब तो, जीतने के कोई रास्ता ही नहीं बचा। इनएविटेबल मतलब कन्फर्म्ड। ओके, जॉवियल, वेरी हैप्पी मतलब वेरी एक्साइटेड, वेरी चीयरफुल, ये पॉजिटिव है हमारा जॉवियल। चीयरफुल है, जॉली है, मैरी है, प्रशंसा चित्तित, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश। खुश बोल दो यार, इतना क्या डेंजर वर्ड लिख दिए इन लोगों ने। खुश, बहुत ज़्यादा खुश। ही हैज़ अ हैप्पी नेचर, और जेवियल, हैप्पी नेचर तो नहीं बोलेंगे, हैप्पी बिहेवियर बोल सकते हैं। ही हैज़ अ जॉवियल नेचर, जॉवियल वर्ड विल फिट हेयर। ओके, कीन तो मैंने अभी आपको बताया था पिछले वाले में, जो उत्सुक होता है, ईगर होता है, शार्प होता है, एंथुजियास्टिक होता है, मतलब जिसको हर काम करने की एक्साइटमेंट होती है। शी हैज़ एन ईगर इंटरेस्ट इन आर्ट्स, एंथुजियास्टिक इंटरेस्ट इन आर्ट्स। लैनेंट का मतलब होता है बहुत ही नरम, सॉफ्ट, माइल्ड, मर्सीफुल, टॉलरेंट, जिस चीज़ को हम टॉलरेंट कर सकते हैं। द टीचर वॉज लैनेंट विद बिगिनर्स, जो अभी नए नए बच्चे आए थे उनके साथ टीचर बड़ा सॉफ्ट बिहेव कर रहा है, बाद में उनको उस टीचर के असली रंग पता चलेंगे। मर्ज का मतलब मिक्स कर देना, मिक्स कर देना, मिलाना किन्हीं दो चीज़ों को, कम, दो तीन चार कितनी भी चीज़ें हों उनको मर्ज कर देना। लाइक कॉल मर्ज करते हैं ना, वो वाली कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए एक ऑप्शन आता है ना मर्ज का, ऐसे टाइप का बन रहा होता है वो, इस टाइप का, है ना, तो वो होता है हमारा मर्ज कर देना। सॉरी, इस टाइप का नहीं, ऐसा बन रहा होता है, हाँ जी, इस टाइप का बन रहा होता है, या पता नहीं किस टाइप का, ऐसा ही कुछ बन रहा होता है, ऐसा करके, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ ये बन रहा होता है। तो इसको जब हम दबाते हैं तो कॉन्फ्रेंस कॉल बन जाती है ना, तो वही होता है कंबाइन, ब्लेंड, यूनिटी। तो आप ना अपने आसपास जो चीज़ें होती हैं उनको भी ध्यान से देखा करो, आपको काफ़ी सारे वर्ड्स तो आसपास की चीज़ों से जानने को मिल जाएंगे। तो फोकस किया करो थोड़ा, आप क्या आसपास देखते हो चीज़ें, उनको भी। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक कमिंग ओवर द वर्ड नोटोरियस। नोटोरियस क्या होता है हमारा, नोटोरियस बड़ा ही शैतान होता है। ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा नेगेटिव वर्ड है। जैसे बदनाम, बहुत ही फेमस है बट नेगेटिव वे में फेमस है, इनफेमस, बुरी बातों के लिए फेमस है अपनी। डिसरेप्यूटेबल मतलब रेप्यूटेशन वर्ड होता है ना, किसी की इज्जत होना, तो इस बंदे की इज्जत ही नहीं। डिस जो होता है वो जब लगाते हैं जब किसी भी चीज़ को हमें नेगेटिव वे में शो करना होता है। तो डिसरेप्यूटेबल मतलब जिस बंदे की कोई इज्जत ही ना हो। इल फेम्ड, बुरे तरीके से जिसको फेम मिला हुआ हो, वो होता है हमारा नोटोरियस। ही इज़ नोटोरियस फॉर लाइंग, ही इज़ फेमस, ही इज़ इनफेमस फॉर लाइंग। लाइक वो बंदा फेमस है कि वो झूठ बोलता है, तो किसी बुरी चीज़ के लिए फेमस होने को हम इनफेमस बोलते हैं, नोटोरियस बोलते हैं। ओके, नाउ ओबीडियंट, सिंसियर पर्सन होता है ओबीडियंट, वेरी कंप्लाइंट पर्सन, ड्यूटीफुल पर्सन, सबमिसिव पर्सन। आज्ञाकारी जो बच्चे होते हैं ना उनको बोलते हैं ओबीडियंट स्टूडेंट। एंड द डॉग इज़ वेरी ओबीडियंट। ओके, यहाँ डॉग को लिया है, लाइक डॉग आपकी बात मान लेता है ना, इसीलिए। ड्यूटीफुल पर्सन, वेरी, आई थिंक आई वुड से वेरी हार्ड वर्किंग पर्सनस आर ओबीडियंट। परमानेंट, ये तो सबको पता है कि परमानेंट है, लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग, एंड्यूरिंग, फिक्स्ड, कि भाई ये हो चुका है, पक्का होना। ओके, क्वेंट का मतलब होता है पुराने ढंग का, पर आकर्षक, मतलब पुराना होना बट बहुत ही सुंदर होना। चार्मिंग, ओल्ड फैशन, पिक्चर सेक, इट वॉज क्वेंट लिटिल विलेज, मतलब पुरानी विलेज है बट बड़ी सुंदर विलेज है, इस तरीके से। क्वेंट मतलब पुराना बट आकर्षक। ओल्ड बट ब्यूटिफुल, ओल्ड बट
ब्यूटिफुल। ओके, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक, मतलब कोई इच्छा ही ना होना, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, unwilling, hesitant, averse. Okay, she was reluctant to leave home, she was reluctant to leave home मतलब उसकी इच्छा नहीं थी घर छोड़ने की, वो चाहती थी घर पे रहना। स्कैर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा लैक हो जाना, किसी चीज़ की कमी हो जाना, दुर्लभ, रेयर बहुत कम है, रेयर होती है ना कुछ चीज़ें, एक दो ही होते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो इनसफिशिएंट मतलब ये चीज़ की कमी पड़ रही है, लिमिटेड है, बहुत कम है ये चीज़ हमारे पास, तो ये होता है हमारे पास बहुत कम जो चीज़ होती है ना उसको बोलते हैं हम स्कैर्स, जब किसी चीज़ की कमी हो जाना, बहुत कमी हो जाना, वो होता है हमारा स्कैर्स। जैसे वाटर इज स्कैर्स इन डिज़र्ट, लाइक डिज़र्ट में वाटर की बहुत कमी होती है इसीलिए। नाउ टेडियस, टेडियस मतलब बहुत ही बोरिंग चीज़, वेरी बोरिंग, समथिंग वेरी बोरिंग इज उबाऊ, मतलब उबासी आ गई आपको उसकी वजह से, बोरिंग, मोनोटनस, मोनो मतलब सिंगल चीज़, टॉनस मतलब किसी एक चीज़ को कर करके बार बार आप बोर हो जाते हो ना, वेरी डल जिसमें कोई शाइन ही ना हो, वेरी अनइंटरेस्टिंग थिंग, वेरी बोरिंग थिंग, अनइंटरेस्टिंग जिसमें कोई इंटरेस्ट ही ना आए। ओके, वो होता है इट वॉज अ बोरिंग जर्नी, इट वॉज अ टेडियस जर्नी, कि आप वो बोरिंग काम कर करके थक जाते हो, इसीलिए हम बोलते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। कमिंग ओवर द नेक्स्ट वर्ड्स, नाउ नेक्स्ट लेस इज अर्जेंट। अर्जेंट में क्या होता है अपने पास, अर्जेंट मतलब बहुत ही आवश्यक, तो अति आवश्यक है ये, अत्यावश्यक, बहुत ही शुद्ध हिंदी में लिख दिया इन लोगों ने तो, बट ठीक है, अति आवश्यक, pressing, critical, immediate, so this is an urgent matter or an urgent work, this is an urgent work to handle with care, like बहुत important work है उसको बड़े ध्यान से करो। so urgent मतलब handle with care को हम meticulous भी बोल सकते हैं, मिट्टी का कलश। urgent मतलब very important, very इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट होता है हमारा अर्जेंट। वास्ट, वास्ट मतलब बहुत बड़ा, विशाल, लाइक मैमथ, इमेंस, ह्यूज, एक्सटेंसिव, एलिवेटेड, वेरी बिग, वेरी लार्ज। ओके, इंडिया हैज़ एन इमेंस नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। विग्ड, विग्ड का मतलब होता है बहुत ही शैतान, टाइप ऑफ ईविल, दुष्ट, शैतान, शैतान। ओके, सो ईविल हो गया, क्रूल हो गया, सिनिस्टर, सिन का मतलब होता है हमारा पाप, सिन का मतलब पाप, और सिनिस्टर का मतलब पाप करने वाला, इसका मतलब होता है पाप करने वाला। ओके, जैसे द सिनिस्टर किंग वॉज ओवरथ्रोन, द विग्ड किंग वॉज ओवरथ्रोन, जो बुरा किंग था, दुष्ट किंग था, उसको ओवरथ्रो कर दिया हमने। जीलस, जीलस मतलब बहुत ही ज़्यादा ईगर, बहुत ही ज़्यादा कीन, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक, कुछ काम करने के लिए बहुत ईगर होने वाला, बहुत उत्साहित होने वाला, एंथुजियास्टिक, पैशनेट, फर्वेंट, फर्वेंट इज इम्पॉर्टेंट, ही इज़ अ ईगर वर्कर, ही इज़ अ जीलस वर्कर। ओके, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी क्या होता है, विपत्ता, मतलब किसी चीज़ की मुसीबत आ जाना, हार्डशिप हो जाना, मिसफॉर्च्यून हो जाना, डिफ़िकल्टी आ जाना। एडवर्सिटी मतलब मुसीबत पड़ना एकदम से, मुसीबत पड़ना एकदम से, वो होता है हमारा एडवर्सिटी, एकदम से सर पे सारा बोझ पड़ जाना। शी शोड करेज इन एडवर्सिटी। कमिंग ओवर एरोगेंट, एरोगेंट वो वाला पर्सन होता है जिसमें बहुत एटीट्यूड होता है, अ पर्सन हैविंग वेरी मच एटीट्यूड, घमंडी पर्सन को बोलते हैं हम एरोगेंट। प्राउड, हॉटी, कंसीटेड, ही इज़ एरोगेंट एटीट्यूड, ही इज़ एरोगेंट एटीट्यूड, अनॉयड एवरीवन, उस बंदे का जो ऐसा, तो एरोगेंट एटीट्यूड है वो सबको बहुत ही ज़्यादा अनॉय करता है। अब एरोगेंट वर्ड हो गया नेगेटिव, प्राउड हो गया हमारा पॉजिटिव, वहीं हॉटी, हॉटी का मतलब होता है नेगेटिव, और कंसीटेड हमारा नेगेटिव। ओके, तो इन सब में से जो प्राउड वर्ड है तो पॉजिटिव वे में यूज़ होता है, बट बाकी वर्ड्स हमारे नेगेटिव वे में यूज़ होते हैं। ओके, ऑथेंटिक मतलब रियल, एकदम जेन्युइन टाइप ऑफ पर्सन या थिंग, रियल, वेरी कैंडिड भी बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, कैंडिड। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड्स को रिपीट करते जाओ ताकि आपकी वो मेमोरी में बैठ जाए अच्छे तरीके से, ओरिजिनल, जेन्युइन, इस तरीके से। कमिंग ओवर नेक्स्ट इज ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है एकदम ही सीधा साधा पर्सन, बड़ा ही भोला भाला पर्सन, वेरी नाइव, वेरी
फुलिश भी बोल सकते हैं अगर थोड़ा सा वैसे लेना है तो आपको, चाइल्डिश टाइप ऑफ पर्सन। ब्लंट का मतलब होता है बड़ा ही सीधा साधा पर्सन, एकदम कुंद, एकदम फ्रैंक, डायरेक्ट पर्सन, जो सीधी बात बोल देता हो। आपने आया सीधी बात बोली, बातों को ज़्यादा घुमाने फिराने वाला ना। ओके, ही गेव अ ब्लंट रिप्लाई, एकदम सीधा रिप्लाई देने वाला, सीधा बोलने वाला, सीधा बोलने वाला, बातों को ज़्यादा ना घुमाने वाला पर्सन। कालमिटी मतलब एकदम से, ये सुनने में लग रहा होगा ना, कैलमिटी काम, एकदम शांत, बट ऐसा कुछ नहीं है, शांत नहीं होता। इसका मतलब होता है एकदम से कोई मुसीबत पड़ जाना, विपदा आ जाना, एकदम से कोई मुसीबत आ जाना, एकदम से मुसीबत आ जाना। जैसे डिज़ास्टर, डिज़ास्टर एकदम से ही होता है कि भाई एकदम डिस्ट्रॉय हो रहा है सब कुछ, कैटास्ट्रोफ हो गया, ये भी एकदम से डिज़ास्टर होता है। ट्रेजिडी हो जाना एकदम से, ये सारी चीज़ें एकदम से होती हैं। द फ्लूड वॉज अ ग्रेट डिज़ास्टर एंड अ ग्रेट ट्रेजिडी, ये होता है। मतलब फ्लूड एकदम से आ जाना, ये एक तरीके से डिज़ास्टर ही है ना, पता भी नहीं था, एकदम से नेचर में डिज़ास्टर होते रहते हैं। अभी असम में बाढ़ आई, उससे कितना ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, वो तो काफ़ी लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं, बट उन्होंने बेचारों ने कितना सारा कुछ झेला, कई लोगों के तो घर चले गए। बट अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सो कंपैशन, कंपैशन मतलब करुणा, मतलब किसी के प्रति आपका दया भाव होना, आप थोड़े से इम्पैथी होना, सिंपैथी होना, काइंडनेस होना, मर्सी होना, किसी के प्रति आपको दया आ रही है। शी ट्रीटेड पेशेंट्स विद कंपैशन, बड़े प्यार से उनको हैंडल करती है ये। डिलीजेंस मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो। डिलीजेंट पढ़ा था, डिलीजेंस है ये भी। डिलीजेंट भी हार्ड वर्किंग होता है, बहुत ही सिंसियर होता है। यहाँ पे भी आ गया डिलीजेंटनेस और एफर्ट, हार्ड वर्क, वेरी हार्ड वर्किंग। ही अचीव्ड सक्सेस थ्रू हिज डिलीजेंस नेचर। एक्स्ट्रावेजेंट बहुत ही ज़्यादा फिजूल खर्च करने वाला। एक्स्ट्रा खर्च मतलब फिजूल खर्च करने वाला, फिजूल खर्चा करने वाला पर्सन होता है हमारा एक्स्ट्रावेजेंट। वेस्टफुल, लैविश, एक्सेसिव। ही लीड्स एन एक्स्ट्रावेजेंट लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल में बहुत फिजूल खर्ची करता है। ओके, नाउ फैमिश्ड, फैमिश्ड मतलब अत्यंत भूखा, बहुत ज़्यादा भूखा। वेरी स्टार्विंग, हंग्री, रेवेनस, रेवेनस मतलब बहुत ही ज़्यादा भूखा इंसान। एंड द ट्रैवलर्स वर स्टार्विंग आफ्टर द ट्रैक, जो ट्रैवलर्स थे वो ट्रैक के बाद भूखे, मतलब बहुत भूखे थे बेचारों ने, शायद खाना नहीं खाया सारे ट्रैक में, इसीलिए। तो ऐसी जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड क्या होता है हमारा, कृतज्ञताजनक, थैंकफुलनेस, अप्रिशिएशन, ग्रेटफुलनेस, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुलनेस जब हमें किसी चीज़ के लिए होती है, वो होता है हमारा ग्रैटिट्यूड। ओके, और शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स दैम। नाउ कमिंग ओवर द नेक्स्ट वर्ड इज़ हज़ार्डियस। हज़ार्डियस में हम क्या लेते हैं, हज़ार्डियस मतलब बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हो गया हमारे लिए, बड़ा ही हज़ार्डियस का एक होता है पेरिलस, परियों के पास ले जाने वाली चीज़ है, सीधा परियों का रास्ता खोल देगी, इतनी ख़तरनाक चीज़ होती है, मतलब ख़त्म। ऐसे लिए हज़ार्डियस ख़तरनाक होना, डेंजरस होना, रिस्की होना, पेरिलस होना। यहाँ पे भी आ रहा है पेरिलस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाईलाइट कर देती हूँ, बट आई थिंक हाईलाइट तो मुझे येलो कलर में पसंद है, अब मेरे पास येलो कलर का हाईलाइटर है ना, इसलिए ये रेड कलर में अच्छा लगता है। स्मोकिंग इज़ हज़ार्डियस टू हेल्थ, लाइक बोलते हैं ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इज़ हज़ार्डियस, डेंजरस टू हेल्थ, लाइक इट कॉजेज कैंसर, बट फिर भी लोग पीते हैं, लोगों को जान से ज़्यादा वो प्यारी है ड्रिंकिंग, गलत मत लो। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल मतलब वो चीज़ पूरी ना होना। इम्पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता, सॉरी, इम्पार्शियल का मतलब होता है जो चीज़ पार्शियल ना हो। पार्शियल मतलब होता है एक साइड लेना किसी की। इम्पार्शियल मतलब वो बंदा एकदम ऑनेस्ट है, वो दोनों पहलुओं को एकदम परफेक्ट तरीके से देखेगा। जैसे जज, कोर्ट में जो जज होते हैं वो इम्पार्शियल होते हैं, वो किसी को एक साइड नहीं ले सकते, उन्हें दोनों पहलुओं का सब कुछ देखना होगा, देन उसके बाद उन्हें जजमेंट देनी होगी जो उन्हें सही लगेगा उनके सबूतों के हिसाब से। तो मतलब निष्पक्ष, जैसे अनबायस्ड, किसी एकदम बायस्ड नहीं होंगे, वो अनबायस्ड होंगे, किसी का सपोर्ट नहीं लेंगे, एकदम ट्रू होगा, फेयर होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल, ओके, हमारा पीएच में न्यूट्रल क्या होता है बताओ, 7 होता है। अ जज मस्ट बी अनबायस्ड, देखो यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल है।
जुबिलेंट, जुबिलेंट बड़ा ही चुलबुला पर्सन होता है, वेरी इलेटेड, ओवर इंजॉय, डिलाइटेड, मतलब बहुत खुश पर्सन, बहुत खुश पर्सन होता है जुबिलेंट। एक तो जॉली, मर्सी, एक तो जॉली, जॉवियल, वैसे ये होता है जुबिलेंट। ये थोड़े सिमिलर सिमिलर से वर्ड है, इनका मतलब भी पॉजिटिव ही होता है। बहुत खुश पर्सन होता है हमारा जुबिलेंट। नेक्स्ट इज लेथार्जिक। लेथार्जिक कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक, लेजी सा सुनने में लग रहा है ना, वेरी लेजी पर्सन इज लेथार्जिक, सुस्त इंसान, वेरी स्लगिश, वेरी लेजी, वेरी इनएक्टिव, हु इज़ वेरी टायर्ड। लेथार्जिक इज नॉट टायर्ड नहीं बोल सकते, बट हाँ अगर ऑप्शन में ये सब नहीं है तो टायर्ड भी बोल सकते हो। लेथार्जिक जिसका काम करने का मन ही ना करे, बड़ा ही सुस्त इंसान है, आलसी इंसान है। मीगर, मीगर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कमी होना, कमी होना किसी चीज़ की होता है, स्कार्सिटी होना मीगर होता है, ठीक है। थोड़ा होना, स्कैंटी, इनसफिशिएंट, स्पार्स, स्कैरसिटी, स्कैरसिटी भी बोल सकते हैं, बहुत ही कमी हो जाना, उस चीज़ का लैक हो जाना, उस चीज़ का कमी पड़ जाना। ही अर्न्स अ मीगर सैलरी, बहुत ही कम सैलरी कमाता है ये। नेक्स्ट इज नेगलेक्ट, मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना, इतनी कम है कि भाई ठीक है चल जाएगा। जैसे हम पॉइंट के 2 डिजिट के बाद तीसरी डिजिट को नेगलेक्ट कर देते हैं ना, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है, इसको बोलते हैं नेगलेक्ट। इग्नोर कर देना, ओवरलुक कर देना, डिसरिगार्ड कर देना। डोंट नेगलेक्ट योर स्टडीज, स्टडी नेगलेक्ट करने की चीज़ है, बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट करो अपनी स्टडी के लिए, नेवर नेगलेक्ट योर स्टडी, ओके। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब जिस जिस बंदे को बहुत होप होती है। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है पैसिमिस्टिक। ये मैं आपको साथ ही बता देती हूँ। पैसिमिस्टिक ये पर्सन बड़ा नेगेटिव होता है, ऐसे लोगों से दूर रहो, ये बड़े ही नेगेटिव होते हैं, ये हर चीज़ में कुछ ना कुछ बुरा देख लेते हैं, तो इसको तो छोड़ दो आप। ऑप्टिमिस्टिक मतलब बड़ा पॉजिटिव इंसान, वेरी फिलेंथ्रोपिक पर्सन, वेरी काइंड पर्सन, जेनरस पर्सन, बड़ा रियल इंसान, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा देख लेगा ये। वो तो ना भोले भाले इंसान, लाइक कुछ भी हो भाई मैं अपना अच्छा ही सोचूंगा कि जो होगा अच्छा होगा, और एंड में ऑप्टिमिस्टिक पर्सन का ही कुछ भला होता है, क्योंकि ये हमेशा अच्छा सोचता है। और तुम भी अच्छा सोचो, बी ऑप्टिमिस्टिक कि तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ओके। आशावादी, होपफुल, पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, लाइक शी रिमेन्ड ऑप्टिमिस्टिक डिस्पाइट फेलियर, हार के बाद भी ये ऑप्टिमिस्टिक ही थी भाई, इसने हार नहीं मानी। ये अच्छे तरीके से आप याद रखना, बी ऑप्टिमिस्टिक इन योर लाइफ। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट। अब तो सबको पता होगा चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट, चैट जीपीटी से अपना प्रॉम्प्ट बनवाओ एआई से, उसको डालो, आपकी फ़ोटो तैयार, कुछ भी एडिट करवा लो आप प्रॉम्प्ट से, बस। तो वही होता है प्रॉम्प्ट, मतलब एकदम क्विक, पंचुअल और इमीडिएट, एकदम तुरंत। प्लीज़ गिव अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, तुरंत मेरे को एक प्रॉम्प्ट रिप्लाई दो, एकदम क्यूरेटेड सा रिप्लाई दो। नाउ एक्यूज़, जो गिल्टी होता है, एक ऐसा पर्सन जिसको एक्यूज़, क्या होता है, एक्यूज्ड बोलते हैं ना, जो गिल्टी पर्सन होता है। ब्लेम, एक तरीके से आप ब्लेम बोल सकते हो, किसी पे आप कुछ डाल रहे हो कि भाई तुमने चोरी करी है, तो वो एक्यूज़ हो गया, आरोप लगाना, ब्लेम करना, किसी को चार्ज करना, एलीग करना, एलीग इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। दे एक्यूज़ हिम ऑफ थेफ्ट। सेम एग्जाम्पल्स, एगोनी, एगोनी मतलब पीड़ा, एंग्विश, सफरिंग, टॉर्मेंट, वेरी हार्डशिप, बड़ा ही बुरा टाइम चल रहा है, बंदे को बड़ी पीड़ा हो रही है। एगोनी इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर एगोनी, बिकॉज इसको पढ़ के नहीं लगता इसका मतलब पीड़ा जैसा वर्ड हो सकता है। ही क्राइड इन एगोनी, बड़ी पीड़ा में रो रहा था वो पर्सन। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब कि बड़ा ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा है, अनक्लियर, अनसर्टेन, वेरी वैग्यू, वेरी अनक्लियर, डाउटफुल, वेरी अनसेटिस्फाइंग, एम्बिगुअस, कंफ्यूजिंग भी बोल सकते हो आप, वेरी कंफ्यूजिंग, ओके। स्टेटमेंट वॉज कंफ्यूजिंग, द स्टेटमेंट वॉज एम्बिगुअस, अस्पष्ट, ओके। दो अर्थ है, जिसके दो अर्थ होते हैं उसमें कन्फ्यूजन होती है ना। एनजाइटी, एनजाइटी मतलब आपको हो रहा है कि कब होगा कब होगा, एग्ज़ाम से पहले जो एनजाइटी होती है, रिजल्ट से पहले जो एनजाइटी होती है, चिंता, वो। वरी, नर्वसनेस, अनईजीनेस, एग्ज़ाम्स कॉज एनजाइटी इन स्टूडेंट्स, जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी वजह से स्टूडेंट्स में एनजाइटी आ जाती है। एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव मतलब आशंकित, मतलब बड़ा ये भी एनजाइटी का ही एक तरीका हो गया। एंशियस पर्सन, वरिड पर्सन, फियरफुल पर्सन। शी फेल्ट एप्रीहेंसिव अबाउट द रिजल्ट, मतलब वो रिजल्ट से पहले बड़ा ही डर रही थी कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा। बट ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, जो आप करोगे आपको वही मिलेगा, सीधी बात है, ठीक है। असर्ट, असर्ट मतलब दृढ़ता से कहना, बड़ा ही एकदम डिक्लेयर कर देना भाई, घोषणा कर देना, घोषणा कर देना।
घोषणा कर देना, एक तरीके से वो होता है असर्ट, डिक्लेयर कर देना, अफर्म कर देना, क्लेम कर देना। ही असर्ट्स हिज इनोसेंस, वो बंदा घोषणा कर रहा है कि भाई मैं इनोसेंस हूँ। ट्रेटर्स कौन कौन देखता है? ट्रेटर का सीजन किस किस ने देख लिया? हाँ, तो उसमें होता है ना ट्रेटर और इनोसेंट, तो वो इनोसेंस वही था, इसका मतलब कि वो घोषणा कर रहे हैं। ओके, नाउ हमारे पास है नेक्स्ट नेक्स्ट है अपने पास ऑडेशियस। ऑडेशियस बड़ी बोल्ड पर्सन होते हैं, बड़े ही ऐसे पर्सन जिन लोगों में बड़ी वो होती है शक्ति, लाइक मतलब शक्ति तो नहीं बोल सकते बट हाँ वो बड़ी मेहनती लोग होते हैं। वी कैन से दैम एज वेरी ही ओडेशियस, बड़ी बोल्ड लोग, मतलब रानी लक्ष्मी माई, सॉरी माई नहीं बाई, रानी लक्ष्मी बाई इज ओडेशियस, वेरी साहसी, ढीठ पर्सन, फियरलेस, डेयरिंग, बोल्ड। इट वॉज एन ओडेशियस प्लान, बिना डरे, जिसमें कोई डर ही ना हो, बिना डरे, एकदम बोल्ड, फियरलेस। बेनिजन, बेनिजन, बेन, बेन 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 Ben 10 is a positive, he is a superhero. So Benigen is a positive word, मतलब सौम्य, हानि रहित, हानि रहित, इट्स हानि रहित, हार्मलेस, जेंटल, काइंड, एक ऐसा पर्सन जो बड़ा ही जेन्युइन हो, वेरी फिलैंथ्रोपिक पर्सन, फिलैंथ्रोपिक person, very loving person, caring person, calm person. The tumor was philanthropic या बेनिगन, बड़ा ही सीधा पर्सन था, बड़ा ही भोला भाला था। बिज़ेर, बिज़ेर का मतलब होता है बड़ा ही बीच में सबसे अलग, बाज़ार में हम जाते हैं तो सबसे सारी चीज़ें अलग अलग मिलती हैं ना, तो वही बात है कि बाज़ार में सब अलग अलग मिलता है, तो बिज़ेर का मतलब भी अलग अलग, एकदम डिफरेंट, अलग अलग, हिंदी इंग्लिश अलग अलग कर दिया ना। स्ट्रेंज, ऑड, वियर्ड। ओके, ही वॉर अ बिज़ार कॉस्ट्यूम। बॉल्स्टर, बॉल्स्टर मतलब बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होना, मतलब मजबूत करना किसी चीज़ को, स्ट्रेंथन करना, स्ट्रॉन्ग, मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर। ओके, सपोर्ट करना किसी को, रेनफोर्स करना किसी को। द न्यूज़ बॉल्स्टर एंड बॉल्स्टर्ड हीज कॉन्फिडेंस, जो न्यूज़ थी उसने उस बंदे के कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया। स्ट्रॉन्गर करना, किसी को बढ़ाना, मजबूत करना। कैप्टिवेट मतलब मोहित करना किसी को, चार्म, फैसिनेटिंग, एंचेंट। हर वॉइस कैप्टिवेटेड द ऑडियंस, जो उस बंदे की वॉइस थी ना उसने बाकी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया। हाँ, इन्फ्लुएंस ही बोल सकते हैं, मोहित करना, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, इन्फ्लुएंस करना, किसी को अपनी बात मनवा लेना किसी से, उसको बोलते हैं, किसी को अपने वश में कर लेना। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बट हाँ मतलब यही होता है कैप्टिवेट का भी, अपनी बातों में ले आना लोगों को। सीज़, सीज़ मतलब किसी को, जैसे दुकान सीज़ होती है, आरटीओ, दुकानें सीज़ होती हैं, किसी को रोक देना, किसी को बंद कर देना। स्टॉप, हॉल्ट, डिसकंटिन्यू, हॉल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर दैट। डिसकंटिन्यू, किसी को चीज़ को बंद कर देना। द रेन फाइनली सीज्ड, रुक गई है फाइनली रेन। काउस, काउस तो मतलब चिल्ला चिल्ली, शोर शराबा, शोर शराबा, बहुत ज़्यादा शोरगुल होना, डिसऑर्डर होना, कन्फ्यूजन होना, टर्मोइल होना। टर्मोइल इज़ इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर दैट देयर वाज अ टर्मोइल इन द मार्केट, बहुत ज़्यादा काउस था मार्केट में। ओके, नाउ क्लैरिटी, क्लैरिटी हम कैसे देख सकते हैं? स्पष्टता, स्पष्टता हमारा क्या होता है? स्पष्टता मतलब क्लैरिटी का मतलब होता है ना कि आपको सर्टेन है, एकदम कन्फर्म्ड हो गया, कन्फर्म, कन्फर्म। मैं आपको और लिख रही हूँ जो वहाँ नहीं लिखी, लाइक सर्टेन, सर्टेन चीज़ें होती हैं एकदम, ल्यूसिडिटी, क्लियर, विविड, क्लियरनेस, पर पैरिशिजन, इट्स इम्पॉर्टेंट, पैरिशिजन इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ ही एक्सप्लेन विद ग्रेट क्लैरिटी, एकदम जैसे हमने कोई टॉपिक समझा और उसमें हमें एकदम अच्छे से क्लैरिटी मिल गई तो वो यहाँ बैठ जाएगी एकदम अच्छे तरीके से। कोयर्स, कोयर्स मतलब बाध्य करना, किसी चीज़ को बांध लेना। फोर्स, कंपेल, प्रेशर। ओके, किसी चीज़ को प्रेशराइज करना कि हाँ आपको ये चीज़ करना होगा। दे कोर्स्ड हिम टू साइन, उन्होंने उस बंदे को जोर दिया कि भाई तुम्हें साइन करना पड़ेगा, किसी को साइन करने के लिए मजबूर करना। बाध्य करना, हम बोल सकते हैं मजबूर करना, प्रेशराइज करना। ओके, कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट का मतलब तो होता है कि भाई बंदा खुद में ही संतुष्ट है,
खुद में संतुष्ट रहना, खुद में खुश रहना, खुद में ही कंप्लीट रहना, सेल्फ सेटिस्फाइड, स्मग, कंटेंट, डोंट बिकम कॉम्प्लेसेंट आफ्टर सक्सेस। मतलब आपको ऐसा नहीं होना कि आप कंप्लीट हो गए, नहीं, आपको और सक्सेस का भूखा रहना है, ठीक है, आपको करना है, आपको और मेहनत करना है, ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। आत्मसंतुष्ट। कंडेम, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, किसी का क्रिटिसाइज करना, किसी के लिए बुरा बोलना। डिसनाउन, डीनाउंस, डी हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, डी मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना, नाउंस मतलब नेम, मतलब ये हमारा एक डी फेम भी हो सकता है एक तरीके से। डी फेम किसी का फेम खराब करना, किसी को ब्लेम करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, मतलब किसी के बारे में कुछ बुरा भला बोलना। नाउ कॉर्डियल, कॉर्डियल क्या होता है हमारा शोरदपूर्ण, शोरदपूर्ण मतलब फ्रेंडली, वार्म, एमिएबल, एक ऐसा पर्सन जो बड़ा ही एमिएबल, एमिकेबल, एमिएबल इज़ अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, इसका मतलब होता है वेरी काइंड। कॉर्डियल मतलब जो लोगों के साथ कोऑर्डिनेट अच्छा कर सके, वेरी काइंड पर्सन, वेरी फ्रेंडली पर्सन, वेरी philanthropic person, very philanthropic person, very warm person, very candid person, very authentic person, authentic person, very authentic person, AUTHENTIC, very authentic person, very caring person, loving person. ओके, क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, अत्यंत आवश्यक, क्रिटिकल, वाइटल, एसेंशियल, दिस इज़ एन एसेंशियल डिसीजन, सॉरी दिस इज़ एन क्रूशियल डिसीजन, बहुत ही ज़रूरी डिसीजन है। डिसीव करना, किसी को धोखा देना, डिसीव, चीट, मिसलीड, ही ट्राइड टू डिसीव हीज फ्रेंड्स, लाइक डिसीव तो याद रखना है यार, धोखा देना। नाउ डेफिशिएंट, किसी चीज़ की कमी हो जाना, डेफिशिएंट मतलब लैक ऑफ डेफिशिएंसी, लैक हो जाना किसी चीज़ का, लैक ऑफ, देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन इन योर बॉडी, जब कोई बीमार होता है तो लैकिंग, इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट, भरपूर मात्रा में ना होना, जितनी की ज़रूरत है उतना भी ना होना। द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन आयरन, लाइक डाइट में आयरन की कमी है। डिमोलिश, डिमोलिश यहाँ डी लग गया, इट इज़ नेगेटिव, डी लग गया, डी एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब ये आप पूरा अच्छे से कर सकते हो, बट डी लग गया है जिसकी वजह से हो गया कि भाई कमी, आप पूरा नहीं कर सकते। डिमोलिश मतलब कि आप ख़त्म कर रहे हो किसी चीज़ को, डिस्ट्रॉय कर देना, ओके, ब्रेक कर देना, रेज कर देना। दे डिमोलिश द ओल्ड बिल्डिंग, उन्होंने पुरानी बिल्डिंग को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल हटा दिया। डेस्पाइज, डेस्पाइज मतलब घृणा करना, किसी से नफरत करना, जेलस होना, JEALOUS, किसी से जेलस होना, हेट करना किसी को, डिटेस्ट करना, लोथ होना, लोथसम भी होता है एक हमारे पास, लोथसम भी यही होता है हमारा, डिस्पाइज करना। शी डिस्पाइजेज डिसऑनेस्टी, उसको डिसऑनेस्टी से नफरत थी, मतलब उसको लॉयल पर्सन पसंद थे। डिमिनिश मतलब स्मॉल, किसी चीज़ को छोटा कर देना, घटना, कम करना, लाइक कम हो जाना किसी चीज़ का। डिक्रीज, रिड्यूस, लेसन, हिज पॉपुलैरिटी बिगिंस टू डिमिनिश। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट होता है हमारा सावधान और विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण, कॉशियस, केयरफुल और टैक्टफुल। बी डिस्क्रीट वाइल डिस्कसिंग द मैटर, आपको एकदम सावधान रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, जब आप कोई मैटर को डिस्कस कर रहे हो पूरा फोकस्ड रहना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए उसमें। डिसडेन मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना, डिस नेगेटिव मतलब बुरा बोलना, किसी के लिए किसी बुरा बोलना, किसी को बुरा बोलना। कंटेम्प्ट करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, डिफेम करना किसी को, डिसडेन करना, डिनाउंस करना। डिनाउंस का मतलब होता है किसी के नाम को गलत, किसी के बारे में कुछ गलत सलत बोलना। डिसरिस्पेक्ट करना, ही लुक्ड एट दैम विद डिसडेन, उसने उनकी तरफ बड़ी ही मतलब ऐसे बुरे तरीके से देखा, तिरस्कारित तरीके से देखा। तिरस्कार का मतलब भी होता है किसी की बेइज्जती कर देना। डिस्प्यूट मतलब विवाद, आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, अ लैंड डिस्प्यूट अरॉज बिटवीन नेबर्स। डिस्प्यूट मतलब जैसे कि लड़ाई हो जाना, विवाद हो जाना, एक तरीके से छोटे मोटे डिस्प्यूट होते रहते हैं ना आजकल, तो बस वही बात होती है हमारी डिस्प्यूट से। सो कमिंग ओवर द नेक्स्ट वर्ड इज डाइवर्स। डाइवर्स मतलब बहुत ही सारे हमारे पास ऑप्शन है, वेरीफाइड, डिफरेंट, मिक्स्ड,
विविध मतलब विभिन्न हम होता है एक तरीके से, यहाँ पे हम डाइवर्स मतलब बहुत सारा, बहुत सारे ऑप्शन होना। वी कैन राइट इट एज बहुत सारे ऑप्शन होना, एक तरीके से वेरिड होना, डिफरेंट होना, मिक्स्ड होना। इंडिया हैज़ अ डाइवर्स कल्चर, काफ़ी सारे कल्चर है और वो मिक्स्ड कल्चर है। डबियस, डबियस का मतलब होता है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, नो क्लैरिटी, अनसर्टेन, नो क्लैरिटी, वेरी अनसर्टेन, ओके, नॉट कन्फर्म्ड, क्वेश्चनेबल, डाउटफुल, वो तो है ही ऑलरेडी यहाँ पे, ओके और मतलब यू आर नॉट कन्फर्म्ड अबाउट दैट थिंग, वट इज़ डबियस, डबियस मतलब डाउटफुल, ओके। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट मतलब बहुत अच्छा बोलने वाला वक्ता, बहुत अच्छा बोलने वाला पर्सन, जैसे हमारे इन्फ्लुएंसर हो गए, इन्फ्लुएंजा, यू कैन से इन्फ्लुएंजा। एट्रिकुलेट, एकदम सही नाप तोल के बोलने वाला, फ्लुएंट पर्सन, परवेसिव, लाइक गॉड गिफ्टेड वॉइस जिनके पास होती है। ही गेव एन इलोक्वेंट स्पीच, बहुत अच्छी स्पीच दी उसने, ताकि लोग उसको एकदम अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। कालमेटी भी बोल सकते हैं, सॉरी कालमेटी नहीं बोल सकते। इबेजल, इबेजल मतलब सॉरी एम्बेजल का मतलब होता है हमारा एक तरीके से कोई चीज़ सही ना होना, एक तरीके से गड़बड़ करना। यहाँ पे इबेजल का मतलब होता है नॉट करेक्ट, कोई चीज़ सही ना होना। मिस अप्रोप्रिएट, मिस का मतलब नेगेटिव होता है, अप्रोप्रिएट मतलब एकदम सही होना, तो जो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, गलत होती है जो चीज़, गलत होना। स्टील होना, डिफ्रॉड होना। ही वॉज एक्यूज टू ट्राइंग टू एम्बेजल फंड्स, उसको ऐसा बताया गया कि उसने फंड्स में गड़बड़ कर दी, ओके, गड़बड़ करने वाला पर्सन, धोखा देने वाला पर्सन, धांधली करने वाला पर्सन। एंड्योर, एंड्योर का मतलब है सहन करना, किसी चीज़ को झेलना, बियर करना, विदस्टैंड करना, टॉलरेट करना, हम बोल सकते हैं झेलना ऑल्सो। लाइक शी एंड्योर्ड ग्रेट हार्डशिप, बेचारे ने बहुत ही, हार्डशिप इज़ अ मिसफॉर्च्यून, पहले ही पढ़ा था हार्डशिप, मिसफॉर्च्यून, ट्रेजेडी, उसने बड़ी ट्रेजेडी को झेला है। इक्वी वोकल, इक्वी मतलब इक्वल, वोकल मतलब बोलना, जो एकदम इक्वल बोलते हैं। एम्बिगुअस मतलब मिक्स बोलना, एम्बिगुअस का मतलब होता है मिक्स चीज़ें, कन्फ्यूजिंग, कन्फ्यूजिंग, जब दो लोग एक साथ बोलेंगे तो वो कन्फ्यूजिंग तो हो जाएगा क्योंकि उनकी बात मिल गई है। दुविधापूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इक्वल बोलना, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग। डाउटफुल भी बोल सकते हैं, अनसर्टेन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे वैग हो गया जिसका मतलब होता है ब्लर, और अनक्लियर, अनसर्टेन, वी कैन से DOUBTFULL, डाउटफुल भी होता है। नाउ एग्जाम्पलरी मतलब आप किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हो। अनुकरणीय मतलब आइडियल, भाई ये इज़ एन एग्जाम्पलरी पर्सन, लाइक मैक्सिमम लोग मानते हैं ना भगत सिंह के भक्त, भगत सिंह जी को एग्जाम्पल मानते हैं। भगत सिंह जी हमारे मॉडल हैं, एक तरीके से कमेंडेबल हैं, लाइक आपका जो आइडियल है जिसको देख के आप सोचते हो कि मुझे ऐसा बनना है। हीज कंडक्ट वॉज एग्जाम्पलरी, उसका जो कंडक्ट था वो एग्जाम्पलरी था। नाउ कमिंग ओवर द नेक्स्ट वर्ड, इट्स एक्सपेडिट। अब हम पहुंचने वाले हैं, आज के लिए तो काफ़ी हो जाएगा इतना, उसके बाद हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई थिंक काफ़ी हद तक हो जाएंगे हमारे। सो लेट्स कम हेयर, इट्स एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड मतलब सिद्धरता करना, मतलब कि हैस्टन, स्पीड अप, किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्सलरेट करना, किसी की तेज़ी करना, तेज़ करना, कोई काम तेज़ करना होता है हमारा एक्सपेंडेड, उसको एक्सपेंड कर दिया हमने, बढ़ा दिया। प्लीज़ एक्सपेंडेड द प्रोसेस, प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करें। फैसिलिटेट मतलब सुगम बनाना, ईज़ करना, असिस्ट करना, सिंप्लीफाई करना। द ब्रिज विल फैसिलिटेट ट्रेड, उसको और ज़्यादा फैसिलिटी होता है ना एक तरीके से, ये एक तरीके से वही हो गया फैसिलिटीज़, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या फैसिलिटी हैं। सुविधा, हम बोल सकते हैं सुविधा, आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं। फिजिबल, फिजिबल मतलब संभव, प्रैक्टिसेबल, पॉसिबल, वर्केबल, एक ऐसी चीज़ जो बड़ी फ्लैक्सिबल हो, फ्लैक्सिबल। पॉसिबल भी बोल सकते हैं हम उसको, पॉसिबल तो है गिवन, ऐसे कि हम जो कर सकते हैं। इज़ दिस प्लान फिजिबल, क्या ये प्लान पॉसिबल है, वर्केबल है, क्या ये काम करेगा, इस तरीके से। फेरीवॉलस, फेरीवॉलस मतलब तुच्छ, बड़ा ही तुच्छ है। ट्रिवियल, पैटी, सिली,
डोंट नॉट वेस्ट टाइम ऑन फेरिवोलस थिंग, छोटी मोटी चीज़ों पे मत वेस्ट करो अपना टाइम, जो सिली चीज़ें हैं उन पे, तुच्छ चीज़ों पे, मैटर्स पे। फ्यूटाइल मतलब होता है एकदम यूजलेस, बेकार, बेकार चीज़ों को बोलते हैं, एकदम वेस्ट जो चीज़ होती है ना, वेस्ट, उसको बोलते हैं फ्यूटाइल, यूजलेस, जिसका कोई काम नहीं है। वेन, एकदम बेकार, पॉइंटलेस, जिस बात का कोई पॉइंट ही नहीं है, बेफालतू की फिजूल बात है जो, वो होता है हमारा फ्यूटाइल। हीज एफर्ट्स प्रूव्ड फ्यूटाइल, मतलब उस बेचारे के एफर्ट्स फ्यूटाइल थे। अब आप गलत जगह एफर्ट्स मारोगे तो भाई वहाँ पे तो कोई फ़ायदा है नहीं। ग्रिम, ग्रिम मतलब उदास, कठोर, स्टर्न, हार्श, ब्लीक। ही वॉर अ ग्रिम एक्सप्रेशन, मतलब भाई उस बंदे के एक्सप्रेशन बड़े उदास थे। ही इज़ वेरी सैड, उदासीन होना, हम बोल सकते हैं उदासीन होना। ओके, वो होता है हमारा ब्लीक। सो यहाँ पे जो ब्लीक है ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर दिस ब्लीक वर्ड। ओके, नेक्स्ट इज हैम्पर। हैम्पर मतलब बाधा डालना, हिंडर करना किसी को, ऑब्स्ट्रक्ट करना, इम्पीड करना, मतलब किसी का काम रोक देना, किसी इंसान का काम रोक देना, वो होता है हमारा हैम्पर, बाधा डालना। बैड वेदर हैम्पर्ड द रेस्क्यू, बैड वेदर ने रेस्क्यू को रोक दिया। ओके, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। हेयर इज दिस हॉटी। हॉटी मैंने आपको बताया था, ये नेगेटिव वर्ड होता है, किसी को बुरे तरीके से फेमस कर देना, इनफेमस पर्सन, मतलब वो बंदा फेमस है बट अपने किसी गलत काम के लिए फेमस है। एरोगेंट होना, प्राउड इसमें पॉजिटिव है। स्नॉबिश का मतलब भी हॉटी होता है, बुरे काम के लिए फेमस होना। यहाँ लिख देती हूँ, किसी बुरे काम के लिए फेमस होना। हम यहाँ लिख सकते हैं इनफेमस। ओके, इन मतलब नेगेटिव, फेमस, किसी बुरी चीज़ के लिए फेमस होने वाला पर्सन हॉटी होता है। इम्पेटस, इम्पेटस मतलब उतावला, उतावला पर्सन मतलब बड़ा ही जल्दी जल्दी काम करने वाला, वेरी रैश, वेरी हैस्टी, वेरी इम्पल्सिव। ही मेड एन इम्पेटस डिसीजन, बड़ा ही जल्दी जल्दी में उतावला डिसीजन लिया, मतलब जल्दी का काम शैतान का होता है वैसा। इम्पल्सिव, ज़्यादा सोच समझ, बिना सोचे समझे बोल सकते हैं हम, बिना सोचे समझे। ओके, ज़्यादा बिना सोचे समझे। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब वेरी सैड, बड़ा ही उदासीन पर्सन था। एपेथेटिक पर्सन, जो दूसरे का दर्द फील कर सके। एक होता है इम्पैथी, एक होता है एपेथेटिक, एम्पैथी। यहाँ पे जो एपेथेटिक है ना, ये वो पर्सन होते हैं जो सामने वाले का दर्द देखते हैं और सोचते हैं यार, मतलब उस दर्द को फील कर लेते हैं खुद के लिए, खुद ही फील करने लग जाते हैं। अनकंसर्न, जिसको किसी से फ़र्क ही ना पड़ता हो। न्यूट्रल, बिल्कुल दूर हो लोगों से, मतलब एपेथेटिक का मतलब होता है, सॉरी वो इम्पैथेटिक होता है, सॉरी सॉरी, एक ई का ही तो अंतर होता है। एपैथेटिक वो होता है जिसको किसी से फ़र्क ही ना पड़ता हो, बिल्कुल उल्टा होता है एपैथेटिक। मतलब अगर आपके सामने किसी को कुछ हो रहा है, आपके टीचर हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जाओगे, आप ये नहीं पूछ रहे उससे कि सर आपकी तबीयत कैसी है, फ्लावर्स वगैरह लेके नहीं जा रहे, आप ये कह रहे हो सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप ज़रा बता दोगे, तो ये क्या हो गया, एपैथेटिक हो गया। कोई मतलब ही नहीं है किसी से, कोई मतलब न होना। he seemed to he seemed apathetic to the outcome, he seemed indifferent to the outcome, कोई मतलब नहीं है उसे आउटकम से। इनएविटेबल, जिसको हटाया ही ना जा सके, एकदम अटल, बिल्कुल एकदम कन्फर्म्ड, जो हो चुका है एकदम, मतलब अनअवॉइडेबल, श्योर हो जिस चीज़ के बारे में। चेंज इज़ इनएविटेबल, चेंज हो ही नहीं सकता, जिसको हम इनकरिजिबल भी बोल सकते हैं, जिसको करेक्ट कर ही नहीं सकते, जो हो गया वो हो गया। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, आप कितने ऑनेस्ट हो, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, अपराइटनेस, सिंसियरिटी और सिंसियरिटी। ही इज़ अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, उस बंदे के अंदर कुछ अनुशासन है, मतलब इंटीग्रिटी, विद इंटीग्रिटी आप में क्या ईमानदारी है वो। जियोपार्डे मतलब डेंजर, DANGER, सॉरी इट सेज जी नॉट डी, इट इज़ जी। डेंजर होना, रिस्क होना, पैरी होना, पैरिल होना, इसको हम पैरिलस भी पढ़ते हैं ना, पैरिलस, डेंजरस। हीज जॉब इज़ वेरी जियोपार्डी, हीज जॉब इज़ वेरी डेंजरस। लैविश होना, बड़ा ही लग्जूरियस होना, एक्स्ट्रावेजेंट होना, जेनरस होना। ओके, वेरी फिजूल खर्ची होना, वेरी वेस्टफुल होना, जो वेस्टफुल करे, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी खर्च करना, बिना ज़्यादा सोचे, खर्च करने
वाला, वो होता है हमारा लेविश पर्सन। ही इज़ अ लेविश पर्सन, जो ज़्यादा कुछ बिना सोचे खर्च करे। ओके, तो आज के लिए मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी वर्ड्स हो गए, कल हम यहीं से आगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए काफ़ी है, आप इन सारे वर्ड्स को रिवाइज करके आना, फिर हम कल नेक्स्ट क्लास लेंगे एंड आगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।